देखिए, बड़ी कामयाबी और अब माना जा रहा है कि जो राज पर पर्दा था वो कहीं ना कहीं खुलता नजर आएगा। तो 7 दिन से बुआ जो है वो पीड़िता की फरार थी। अपने मायके बिनौरा रामपुर गांव में जा रही थी बुआ। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, नवाब कांड में बुआ की गिरफ्तारी से अब राज खुलते नजर आएंगे, क्योंकि जैसे ही ये पूरी जानकारी सामने आई थी, पहले पीड़िता के पक्ष में बुआ खड़ी थी और उसके कुछ ही घंटों बाद बुआ का जो बयान है वो बदल जाता है। नवाब सिंह यादव के वो में खड़ी हो जाती है और जैसे ही उसको जब पीड़िता के परिजनों की तरफ से बुआ के खिलाफ में शिकायत दी जाती है, ये जानकारी दी जाती है कि बुआ की तरफ से पीड़िता पर दबाव बनाया जा रहा था कि उसका मेडिकल ना कराया जाए। उसके बाद उस पर भी शिकायत जब दर्ज की गई तो उसी दौरान बुआ फरार हो जाती है और अब 7 दिन बाद पुलिस के हत्थे चढ़ चुकी है बुआ। और अब इस पूरे मामले में जो कड़ी एक दूसरे से उलझी नजर आ रही थी वो कहीं ना कहीं खुलती नजर आएगी। तो नवाब सिंह यादव मामले में बड़ा अपडेट सामने आया। तो कन्नौज दुष्कर्म मामले में फरार हुई बुआ अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुकी है। 7 दिन से लगातार पुलिस को चुनौती पेश कर रही थी बुआ और उसकी तलाश में दबिश दी जा रही थी। अपने मायके बिनौरा रामपुर गांव जा रही थी बुआ। संवाददाता नीरज हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज, इस वक्त की ये सबसे बड़ी जानकारी, कन्नौज दुष्कर्म मामले में फरार बुआ गिरफ्तार, एक बहुत बड़ी कामयाबी इस पूरे केस में पुलिस को। जी देखिए, जैसा कि अभी हमारी जो सीओ सदर कमलेश कुमार जी हैं उनसे जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि सुबह 5 बजे के करीब बुआ को गिरफ्तार किया गया है। जो रेप पीड़िता की बुआ है उसको गिरफ्तार किया गया और नवाब सिंह मामले में जो है बुआ को भी उतना ही दोषी माना जा रहा है जितना नवाब सिंह दोषी है, क्योंकि बुआ ही इसको जो है अपने भतीजों को लेकर वहां गई थी रात के 11 बजे करीब, तभी ये मामला हुआ था। और पुलिस ने जो है आज सुबह उसको, क्योंकि तभी से फरार भी चल रही थी, पुलिस ने आज सुबह 5 बजे के आसपास जब ये अपने मायके जा रही थी उस बीच में सदर कोतवाली की जो टीम थी उसने गिरफ्तार किया। बिल्कुल, लेकिन नीरज, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, नवाब सिंह यादव की तो मुश्किलें लगातार देखी जा रही है कि बढ़ रही है, लेकिन बुआ को लेकर भी कई तरह के सवाल थे कि बुआ के अकाउंट में चाहे वो पैसे की बात हो, बुआ का अपने बयान से पलट जाना हो, तो अब इन तमाम राजों से भी पर्दा उठते नजर आएगा इस गिरफ्तारी के बाद। जी बिल्कुल, जब हमारी बात हुई है सीओ से तो उन्होंने बताया कि अभी उनको गिरफ्तार किया गया, अभी कुछ पूछताछ उनसे नहीं हो पाई है, अब उनसे पूछताछ की जाएगी। पूछताछ में जो भी जो है बुआ ने जिससे पहले बोला था मीडिया के सामने या जो भी और चीजें निकल के आ रही हैं वो सब उनसे उसकी जानकारी की जाएगी और जानकारी करने के बाद में आज उन्हें कोर्ट में पेशी की जाएगी उनकी। चलिए, बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बड़ी कामयाबी और अब माना जा रहा है कि जो राज पर पर्दा था वो कहीं ना कहीं खुलता नजर आएगा। तो 7 दिन से बुआ जो है वो पीड़िता की फरार थी। अपने मायके बिनौरा रामपुर गांव में जा रही थी बुआ। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, नवाब कांड में बुआ की गिरफ्तारी से अब राज खुलते नजर आएंगे, क्योंकि जैसे ही ये पूरी जानकारी सामने आई थी, पहले पीड़िता के पक्ष में बुआ खड़ी थी और उसके कुछ ही घंटों बाद बुआ का जो बयान है वो बदल जाता है। नवाब सिंह यादव के वो में खड़ी हो जाती है और जैसे ही उसको जब पीड़िता के परिजनों की तरफ से बुआ के खिलाफ में शिकायत दी जाती है, ये जानकारी दी जाती है कि बुआ की तरफ से पीड़िता पर दबाव बनाया जा रहा था कि उसका मेडिकल ना कराया जाए। उसके बाद उस पर भी शिकायत जब दर्ज की गई तो उसी दौरान बुआ फरार हो जाती है और अब 7 दिन बाद पुलिस के हत्थे चढ़ चुकी है बुआ। और अब इस पूरे मामले में जो कड़ी एक दूसरे से उलझी नजर आ रही थी वो कहीं ना कहीं खुलती नजर आएगी। तो नवाब सिंह यादव मामले में बड़ा अपडेट सामने आया। तो कन्नौज दुष्कर्म मामले में फरार हुई बुआ अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुकी है। 7 दिन से लगातार पुलिस को चुनौती पेश कर रही थी बुआ और उसकी तलाश में दबिश दी जा रही थी। अपने मायके बिनौरा रामपुर गांव जा रही थी बुआ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।